हेलो। कल 27 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था हमारा, आज 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ आराधना क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018. Subscription received 550, interest on investment 190, income from lectures 1160, paid rent 105, retail expenses 50, advertisement expenses rupees 105, and printing charges 65. Club is keeping 10% debentures of 4% valuing 500 rupees on 31st December, rupees 40 for rent and 45 for printing are outstanding. Make income and expenditure account. हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर्स की डिटेल दी हुई है और यहाँ पे 2 लाइन में एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे 2 लाइन में हमें एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे एक करेक्शन भी है, ये 500 जो है इसके आगे ईच लिख लेना, ईच, EACH, ईच। ओके, उसको क्या होता है डिबेंचर्स, इसमें भी देखेंगे। हमें चैप्टर भी एक इसमें 12th क्लास में डिबेंचर्स करके, उसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट इधर मैं थोड़ा सा बता दूंगा ब्रीफली कि डिबेंचर्स होंगे क्या। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेंगे आराधना क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018. Expenditure amount, income amount. फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास में, इनकम आ रही है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो यहाँ आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 550। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखो, इसमें अभी कुछ नहीं लिखते हैं, ये रिलेटेड है, इसमें एक एडजस्टमेंट है, ये रिलेटेड है अभी डिबेंचर्स से। आगे बढ़ते हैं। बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर्स 1160। पेड रेंट एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। एक्सपेंस है टू रेंट पेड 105 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 40 रुपीज़। टू रिटेल एक्सपेंसेस ₹50। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस
इसका अमाउंट है हमारे पास में ₹105 एड आउटस्टैंडिंग। इसमें आउटस्टैंडिंग हमारे पास दी हुई है, सॉरी इसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसका 105 अमाउंट है, बाहर आएगा आउटर कॉलम में। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग चार्जेस, इसमें आउटस्टैंडिंग है, इसका अमाउंट है 65 प्लस आउटस्टैंडिंग। देखें, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर्स का क्या लेना देना है। देखो, जो डिबेंचर्स होते हैं ना, वो कंपनीज इशू करती हैं, कंपनीज इशू करती हैं अपने फंड रेज करने के लिए। डिटेल्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे। डिबेंचर्स जो होते हैं वो कंपनीज इशू करती हैं पब्लिक को। पब्लिक कोई भी हो सकती है, कोई भी पब्लिक हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है, या कोई क्लब हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कंपनीज फंड रेज करने के लिए एक तरीके से कंपनीज फंड रेज करने के लिए बोरो करती है पब्लिक से पैसा, और उनको इंटरेस्ट पे करती हैं। ओके, तो जो इंटरेस्ट होता है वो इस पब्लिक के लिए इनकम हो जाती है उनकी। ओके, ये कंपनीज के लिए लायबिलिटी है, लेकिन जो पब्लिक है, जो इन डिबेंचर्स परचेज कर रही है, तो उनके लिए वो एसेट है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। ओके, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाली चीज़ दी हुई है, 10 डिबेंचर्स और 4%। 4% हमारा इंटरेस्ट रेट है, और 10 डिबेंचर हैं। 10 डिबेंचर की एक की कीमत कितनी है? 500, लेकिन 500 ईच है कीमत। ईच इन्होंने लिखा नहीं है, भूल गए, मिस प्रिंटिंग है। 500 ईच होगी, ठीक है। तो देखें, डिबेंचर्स कितने हैं? 10, एक की कीमत कितनी है? 500, तो 10 की कीमत कितनी हो जानी चाहिए हमारे पास? 5000 के डिबेंचर्स हैं हमारे पास में, और इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलेगा वो 4% का है। ओके, तो 5000 के ऊपर जो 4% आएगा, तो वो हमारे पास आएगा 200 रुपीज़। ठीक है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 200 रुपीज़ है, क्योंकि ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपीज़। ओके, बट हमें क्वेश्चन में इन्होंने दिया है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 190 रुपीज़, मतलब 200 रुपीज़ रिसीव होना चाहिए थे, रिसीव कर रहे हैं ये लोग 190 रुपीज़। तो यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 190 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या अक्रूड इंटरेस्ट, जैसा भी लिखना हो, अक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। 10 रुपीज़, 190 मिल चुका है, 200 मिलना चाहिए था, 200 मिलना चाहिए था, बचा हुआ 10 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, टोटल अमाउंट जाएगा 200 बाहर। देखो, ये जो 200 रुपीज़ है ये हमें मिलना चाहिए था, ये अक्रूड हो चुका है, क्योंकि हमारी 5000 के डिबेंचर से 4% हमने उस पर लगा रखा, 4% का इंटरेस्ट हमें रिसीव होना चाहिए था, तो हमें 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव होना चाहिए था। बट हमारे क्वेश्चन में जो हमें रिसीव हुआ है वो हुआ है 190, तो बचा हुआ 10 रुपीज़ जो होगा हमें वो अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो भी हो, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है, बाद में रिसीव होगी वो चीज़। 10 रुपीज़ हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा, और टोटल हमारा जाएगा 200 रुपीज़ का। ओके, अब हमें प्लस करना है। इनकम साइड प्लस करते हैं पहले।
इनकम साइड का टोटल आ रहा है 1910 1910। और एक्सपेंडिचर साइड का आ रहा है 410। माइनस करेंगे 1500 टोटल आएगा। यहाँ कम आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 2 सरप्लस 1500। बड़ा टोटल आएगा 1910 दोनों साइड पे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 28 था। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन करते हैं। 31 ये होमवर्क है। ये वाला भी सेम है। ये वाला 29 वाला 27 जैसा है। 29 क्वेश्चन 27 जैसा क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन क्या है? 31 में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमें ना दोनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अभी तक हम कोई एक चीज़ प्रिपेयर कर रहे थे, या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हमें दोनों प्रिपेयर करनी है। 1st January 2018, the cash balance of Vikram Vasanalay is rupees 2,300. The following are the transactions for the year ending on 31st December. Subscription received for the current year 10,500. Subscription received for the next year 600. Life membership fees 1600. Donation received 1,100. Purchase of furniture 1,200. Entry fees 1,000. Investment 10,000. Purchase of books 1,400. Newspaper and periodicals 500. General expenses, salaries, stationery, repairing expenses deposited into bank, outstanding salary, depreciation on furniture 10%. Life membership fee and entrance entry fees are to be capitalized. From the above particulars, prepare receipt and payment and income and expenditure account. ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें दोनों बनाना है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसको देख के फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले बनाना है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट। विक्रम वाचनालय लिखेंगे ऊपर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड for the year ended 31st December 2018। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आती है रिसिप्ट, यहाँ पे आते हैं पेमेंट्स। अब सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस कुछ ओपनिंग दिया हुआ हो। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश बैलेंस दिया हुआ है। कैश बैलेंस दिया हुआ है 2000। फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 2,300।
मुझे बैंक बैलेंस नहीं दिख रहा है इसलिए 2300 बाहर कर दिया। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये सारी हमारी रिसिप्ट हैं। टू सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर 2 सालों का दिया हुआ है, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर का हमारे पास दिया हुआ है 10,500 और नेक्स्ट ईयर का 600। टोटल बाहर चला जाएगा। $11,100, ठीक है, टोटल बाहर आ गया। आगे क्या दिया हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फीस, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस 1600 है, सॉरी, टू रिसीव्ड डोनेशंस रिसीव्ड डोनेशन रिसीव्ड 1,100। ये एंट्री फीस जो है हमारी, वो भी एक हमारी रिसिप्ट है, एंट्री फीस 1,000। अब यहाँ पे आते हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर, बाय परचेज ऑफ फर्नीचर, ये हमारे पेमेंट शुरू हो रहे हैं। परचेजेस ऑफ फर्नीचर 1,200। परचेजेस ऑफ बुक्स 1,400। न्यूज़पेपर एंड periodicals 500। बाय जनरल एक्सपेंसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होते, जो भी एडजस्टमेंट होंगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होंगे। बाय सैलरीज 1,500। बाय स्टेशनरी 520। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आपके पास हैं 180 रुपीज। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बाय डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,500। और आगे सब सारे एडजस्टमेंट। अब हमें यहाँ पे टोटल कर लेना है इसका, देखते हैं टोटल कितना आता है। मैं पहले पेमेंट रिसिप्ट साइड के टोटल कर लेता हूँ। रिसिप्ट साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास में 17,100। पेमेंट साइड का टोटल आएगा पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 7,100। तो हम जब छूट गया है शायद हमारा इसमें, ये हमारा 660 है।
इन्वेस्टमेंट छूट गए मेरे से, यहाँ पे आएंगे पाई इन्वेस्टमेंट। 10,000 के इन्वेस्टमेंट्स है वो मैं छूट गए थे मेरे से लिखना, सॉरी। तो 7,100 प्लस 10,000 और आ गया 7,100 इसका टोटल है, और ये 660 था तो इसका टोटल आपके पास आ जाएगा डिफरेंस आएगा 60 रुपीज़ का। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन CD कैश 60 रुपीज़, और दोनों साइड पर टोटल आ जाएगा 17,160 17,160। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है हमारा।